नमस्कार दोस्तों, आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नाव धारा। अब नाव धारा के क्वेश्चन मैं वही अपलोड करूँगा जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई में पूछे गए हैं वस्तुनिष्ठ। हम सबसे पहले नाव धारा का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। आप सदैव जब नाव की चाल पूछे आपसे तो आप हमेशा एक्स लें। धारा की चाल अगर आपसे पूछें तो वाई लें। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होगी। धारा की दिशा में क्यों होगी तो आपको मैं समझा देता हूँ। मान लो धारा इधर है, धारा इस तरफ जा रही है, ठीक है, और आप भी इस तरफ ही जा रहे हैं, तो आपकी चाल बढ़ जाएगी क्योंकि पानी आपको धकेल के ले जाएगा, है ना। पानी के साथ आप भी चले जाओगे। आपने कभी देखा होगा जिस दिशा में पानी बह रहा होता है और उस दिशा में अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो उस चीज़ की रफ्तार बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से जाता है। इसलिए हम x प्लस वाई करते हैं। यहाँ x नाव की चाल है, y धारा की चाल है, दोनों की चाल होगी, है ना। धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। क्यों घटती है कि मान लो धारा इधर से आ रही है, इधर से बहुत प्रवाह से पानी आ रहा है, बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है, और आप इस दिशा में जा रहे हैं तो पानी आपको धक्का देगा। तो आप मान लो 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो पानी आपकी स्पीड को कम करेगा, तो इसलिए विपरीत दिशा में चाल घटती है। और फिर मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आप 60 से भाग करें और घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करें। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसका क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं आपको इधर से एक बार नॉर्मली समझाना चाहूँ कि अगर मान लो कि धारा की दिशा में चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछ ले कि नाव की चाल बताइए क्या है, या आपसे पूछ ले धारा की चाल बताइए क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कि जब धारा की दिशा में जा रहे हैं हम तो x प्लस वाई रहा होगा, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो x माइनस वाई होगा। यानी मुझे x प्लस वाई की वैल्यू तो 20 दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू जो दे रखी है मुझे 16 दे रखी है। अब x का मान निकालना है, यानी नाव का निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 20 और 16 कितने हुए? 36। 36 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, तो आधा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो ये तो हुई नाव की चाल। अब धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा, तो 20 में से 16 गए तो कितने बचे? 4, और 4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये धारा का हुआ। अब बात ये आती है कि हमसे जब प्रश्न पूछेगा ना तो ये हमें सीधा ऐसे नहीं दिया होगा कि धारा की दिशा में चाल ये है, नहीं। आपको ये पता करना है कि चाल होती क्या है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको पेपर में डिस्टेंस दी होगी, स्पीड दी होगी, या कभी आपको स्पीड जैसे टाइम दे देगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ टाइम आएगा, कभी आपको टाइम दे देगा और डिस्टेंस दे देगा, तो आपको चाल निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे डिस्टेंस, टाइम, चाल, ये तीनों खेल आपको दिए जाएंगे, उसके इन तीनों से ही आपको निकालनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर माइनस की वैल्यू निकालोगे तब जाके क्वेश्चन होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको अच्छे से पता चल गया कि नाव की चाल जो दे रखी है, x का मान तो 14 दे रखा है, लेकिन y का मान निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है? उस चाल को निकालने के लिए मुझे क्या दे रखा है? धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई। धारा की दिशा याद रखना, इसका मतलब होता है x प्लस वाई। और 1 घंटा 45 मिनट है तो इसे मुझे घंटे में चेंज करना पड़ेगा, और घंटे का भाग अगर मैं अपने समय का भाग 28 में लगाऊंगा दूरी में तो चाल निकल जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें पता था कि जो नाव की चाल दे रखी वो तो हमें 14 दे रखी, और धारा की दिशा में बोला है, मतलब x प्लस वाई, विपरीत बोलता तो x माइनस वाई। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी। कैसे? हमें दे रखा है कि दूरी है 28 किलोमीटर, और अगर वो इतने समय में, समय नहीं है यहाँ, ये समय ही है कि 1 घंटा 45 मिनट में, तो हम चाल निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिट को चेंज करेंगे, 45 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाएंगे। तो 15 × 45 और 5 × 60, 4 × 4 = 3 = 7। तो ये क्या निकला मेरे पास? 28/60
7/4, ये 4 पलट के ऊपर जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकली? एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकली मेरे 16, और एक्स का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 14 प्लस वाई बराबर 16। अब वाई तो धारा होती है, 14 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या निकलेगा मेरा? 16 में से 14 घटाएंगे तो 2। तो हमसे पूछा था धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।